लगातार जो आपके हर साल हर शिफ्टों में सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछे गए हैं उन सारे का निचोड़ आज के इस पीडीएफ में आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। तो अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है साथियों, क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलंब ना करेंगे, सीधा प्रश्न पे चर्चा करेंगे। बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा गया था कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है यह किसने की थी। चलिए बताएंगे आप लोग, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सही जवाब क्या होगा। पूछा गया सवाल है आपकी बिहार पुलिस परीक्षा में, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है। प्यारे मित्रों, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब है लॉर्ड वेलेंजली, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। बंगाल के शेर किसे कहा जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग, बंगाल का जो शेर है यह लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि बंगाल का जो विभाजन है रद जनजाति काल में हुआ था, बताएंगे बंगाल का विभाजन रद जनजाति काल में हुआ था, सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़िएगा, बिल्कुल ही सही जवाब है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, चलिए बताएंगे आप लोग। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो आप सभी का एडमिट कार्ड है साथियों यह कब आ रहा है और क्या है अब तक ये सबसे बड़ी अपडेट जानकारी CSBC के तरफ से कि जो आपका एग्ज़ाम है 8-7 अगस्त से होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे आपको अफवाह न्यूज़ भी देखने को मिल रहे होंगे यूट्यूब पे। देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइएगा आप लोग सही जवाब क्या होगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो सभी प्यारे साथियों को अच्छे से एकदम याद रखिएगा। यहाँ पे रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे हमारे साथ, लगातार आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट GK और GS का यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे अलग आप लोग को बिल्कुल 100% साथियों अलग प्रश्न एक भी नहीं देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। बस आप लोग इतना करेंगे, रोज़ाना क्लास में आएंगे, तैयारी को बेहतरीन आप सभी लोग मजबूत बनाएंगे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बताइएगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल याद रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या करा है कि भारत के सबसे लंबी नहर कौन सी है, चलिए बताएंगे आप लोग। भारत के सबसे लंबी नहर की अगर बात की जाए तो यह कौन सी है, प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इंदिरा गांधी है। कौन सा, इंदिरा गांधी नहर, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भारत के सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है, चलिए बताएंगे आप लोग। भारत की सबसे बड़ी जो आपका समुद्री झील है यह कौन सा है, तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। बुल्लर झील आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में लगातार पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। गोत्र शब्द का जो उत्पत्ति है, गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब हुई थी, बताइएगा आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा सही जवाब है। ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, चलिए बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, इंद्र, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था, बताइएगा आप लोग। आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे क्लास को जरूर लाइक करेंगे और आप लोग अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ में तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सभी साथी सेव कर लेंगे। देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यह किस वेद से है, बताइएगा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है, चलिए याद रखेंगे आप लोग,
सही जवाब क्या होगा? यजुर्वेद से है, अर्थवेद से, सामवेद से या ऋग्वेद से? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग रोजाना। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यजुर्वेद आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है बताएंगे आप लोग, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार किया गया? चलिए याद रखेंगे आप लोग, जो गंगा नदी है यहाँ से प्रश्न लगातार आपके बिहार पुलिस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए आप लोग इतना फैक्ट याद रखिएगा कि जब भी आपकी परीक्षा में सवाल बनेंगे यहाँ से तो बस इतना ही बनेंगे कि भारत में जो गंगा नदी है यह कितना किलोमीटर बहता है। तो 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से नोट कर लेंगे। और जो बिहार में है 445 किलोमीटर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर पटना ज़िला से आप लोग याद रखिएगा। 98 किलोमीटर कौन सा ज़िला से लगता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यह आप लोग याद रखेंगे बक्सर के अमझौर नामक स्थान से प्रवेश करता है गंगा नदी, कटिहार से एग्जिट लेता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। अगर प्रश्न आया भाई तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, इससे अलग आपको नहीं आएगा। चलिए याद रखिएगा आप लोग कितना है तो एक बार आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था। सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। झंडा गीत के लेखक बताएंगे आप लोग कौन थे? झंडा गीत के लेखक आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन, सभी लोग बताइएगा फटाफट से, श्यामालाल गुप्त प्रसाद आप लोग याद रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे गलत है साथियों, डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। कोठारी आयोग जो है यह किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग, कोठारी आयोग का जो संबंध है यह किससे है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा शिक्षा से संबंधित याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज का जो प्रथम सेनापति कौन था? चलिए बताएंगे आप लोग सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? बताएंगे आप लोग पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे मोहम्मद इकबाल के मन में आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, 17 नंबर सवाल क्या कराएं बताइएगा आप लोग कि कौन पहले जो है एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बताइएगा आप लोग, एक यौगिक और दार्शनिक बन गए, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़िएगा, क्या है तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अरविंद घोष आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके बिहार पुलिस परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए हैं। और आज हम लोग देखेंगे जो आपके बिहार पुलिस परीक्षा में 2008 से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा बार उन सारे टॉपिक को निचोड़ करके देखेंगे आज के क्लास में साथियों। बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं, तो बस आप लोग सेशन को अंत तक देखिएगा। क्लास अगर आपको अच्छे लगेंगे तो दबा के सेशन को लाइक कीजिएगा। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। जनजाति क्या है तो जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया? बताएंगे आप लोग, जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। ठक्कर बापा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा जी? बताएंगे आप लोग, करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन भारत क्या तो भारत छोड़ आंदोलन। भारत छोड़ आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है? तो ऑप्शन ए की तरफ आप लोग जाइएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे।
सभी प्यारे साथियों को अच्छे से याद रखना पे सही जवाब क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा, ताकि जो भी डाउट्स होंगे साथ में क्लियर होते जाए। आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, स्थापना कहाँ हुई थी। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आप लोग आगे बढ़िएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। कोलकाता में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। गदर पार्टी की स्थापना आप लोग बताइएगा, जो गदर पार्टी की स्थापना है यह कब हुआ था? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। 1913 में हुआ था, या 1907 में, या 1917, 1920 में। तो प्यारे साथियों, आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही जवाब। क्या है? गदर पार्टी की स्थापना 1913, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। देखिए आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है प्यारे साथियों, ये फिक्स है कि आपका 7 अगस्त का पेपर होगा। बिल्कुल सही है कि आपका 7 अगस्त का पेपर होगा। लेकिन अभी जो CSBC के द्वारा अभी जो ऑफिशियल साइट पे नोटिस बहुत जल्द आने वाला है, एडमिट कार्ड भी आपका आएंगे, परीक्षा से कुछ दिन पहले आएंगे साथियों, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग एकदम ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस करेंगे स्टडी पे, बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। बिल्कुल आप लोगों को हर हाल में इस बार आपको 70+ स्कोर करना है, और एक सीट आपको हर हाल में पक्का करना है, ठीक है साथियों। तो बस आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे। सेल्यूकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, सेल्यूकस जेल को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। काला पानी। क्या है? काला पानी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। JP कृपलानी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताएंगे आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। श्रीमती एनी बेसेंट, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बंगाल में ब्रिटिश की वस्तुओं की जो बहिष्कार है, बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आप लोग आगे बढ़ेंगे। कृष्ण कुमार मित्र, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे, कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिन्हें उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। बताएंगे आप लोग, वापस कर दिया था वह कौन सा था असहयोग आंदोलन में? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो उपाधि है हिंद केसर है, केसर हिंद होगा। चलिए आप सभी प्यारे साथी जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। देखते हैं कितने लोग प्यारे साथी कमेंट करके सही जवाब बता पाते हैं। आपका जो तैयारी है, यह लेवल जो है आपका तैयारी का क्या चल रहा है अभी, ठीक है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके ईमानदारी पूर्वक से। होम मुंडा विद्रोह जो कब हुआ था? बताएंगे आप लोग, होम मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। देश बंधु किसे कहा जाता है? बताएंगे, देश बंधु किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। चित्तरंजन दास को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़िएगा। क्या है? तो लाला लाजपत राय, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। क्लास का जो फ्री PDF है, बहुत प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। सभी लोग जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सूचना जानकारी सबसे पहले दिया जाता है। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? चलिए बताएंगे आप लोग,
मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। मस्तिष्क आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? मस्तिष्क आप लोग याद रखेंगे। भारी जल का सूत्र बताएंगे। भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या है? तो D2O आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे यहाँ पे, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है यह क्या है? बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है यह क्या है? तो सभी प्यारे साथी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आप लोग आगे बढ़िएगा। सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत ने होम रूल लीग की जो स्थापना है किसके शासनकाल में किया था? बताएंगे आप लोग, भारत ने होम रूल लीग की जो स्थापना है किसके शासनकाल में किया था? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। टाइफाइड जो रोग है यह किसके कारण फैलता है? बताएंगे आप लोग, टाइफाइड जो रोग है यह किसके कारण फैलता है? ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है, जीवाणु आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। वनस्पति शास्त्र का जो जनक है यह किसे कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। आप लोग कॉपी पेन लेकर आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी के तरफ जाएंगे आप लोग, राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताएंगे आप लोग, क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक है यह कौन थे? सही जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे मैक्स प्लॉन्क आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, पनडुब्बी आधारित क्या है? बताइएगा आप लोग, पनडुब्बी आधारित क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 38 नंबर सवाल क्या करा है, बताइएगा आप लोग अच्छे से, एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, यहीं से आपके पेपर में सवाल बनेंगे और बिल्कुल 100% साथियों, बिल्कुल 100%। देखिए यहाँ पे कि चुंबकीय जो तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? चलिए आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कराए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को संग्रह करेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक सीधा होता है या वास्तविक उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा? तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, जो आपका उत्तल दर्पण है द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। काल्पनिक उल्टा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। यदि तरंग की लंबाई का मान जो है आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बताइएगा आप लोग, यदि तरंग की जो लंबाई है, लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, आधा हो जाएगा, याद रखिएगा, सही जवाब है। ऑप्शन बी के तरफ आप एक के तरफ जाएंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराएं, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? बताएंगे आप लोग, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा है, दाब है, स्थिर ऊर्जा है? पूछा गया सवाल है आपके दिसंबर 2019 में आपके बिहार पुलिस परीक्षा में, याद रखिएगा। बताएंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।